हाँ जी सर, खाना वाना देख लिया है सर जी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पीटीआई वाले मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और हुकूमत आए बाएं शाएं कर रही है या हट रही है। ये पहली दफ़ा हुआ है। कल शेरी रहमान ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी और आज उन्होंने कहा है कि जी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उनका तकब्बुर और गरूर ख़त्म हुआ है। ये तो अच्छी बात है। राना सनाउल्लाह ने इससे आगे बढ़ के बात की है कि जनाब ये अगर 9 मई के मुलजिम हैं तो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, तो हम तैयार हैं इनके साथ। अभी तो कोई राब्ता ही नहीं हुआ। तो ये सर जी यही मैं कहता हूँ, अभी भी हुकूमत को थोड़ा और सख्त रवैया अपनाना चाहिए। क्यों भला? हम नहीं चाहते कोई सख्त रवैये हों, लेकिन उनका बिहेवियर देखें ना, उनका माजी देखें। बिल्कुल राणा सनाउल्लाह की ये बात ठीक है कि वो पहले सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, फिर कोई मुज़ाकरात और ये बात होंगे। किसी को हम दीवार के साथ तो नहीं लगा रहे ना, तो लेकिन उनका पहले गरूर तो निकालें, उनकी गर्दन से सरिया तो निकालें। ये बहुत ज़रूरी है। और ये आप कह सकते हैं कि 50% निकल गया है, लेकिन केड़े वेले आ जाता है नहीं पता। अलबत्ता आज असद कैसर ने फिर असम्बली में ये कहा है कि जनाब हमने कमेटी ज़रूर बनाई है, लेकिन अभी मैं याद सादिक के पास गया था उसकी दुआ के लिए, और अभी हमारा कोई ऐसा बानी पीटीआई से कहेंगे तो पूछेगा। अच्छा, ये बानी पीटीआई जो है ना, ये बानी एमक्यूएम की तरह उसने तो एक कमेटी बना दी थी, राब्ता कमेटी, वो सारे फैसले करती थी। इनको एक और कहते हैं ना, एक सुई जितना इख्तियार नहीं है कि अली गोहर या वो करे, उनको इख्तियार नहीं। और सर जी उसका मिजाज ही ऐसा है ना, वो कहेगा ए पेन तुसी मुनसिफ नू दे दो, ते दूसरे नू कहेगा तुसी मुनसिफ नू पेन क्यों देता है, वो तो साढ़े खिलाफ लिखता है। ये इमरान के किसी के ऊपर एतबार नहीं है। हुकूमत भी यही कह रही है कि हमें उनके ऊपर एतबार ही नहीं है, तो हम कैसे मुज़ाकरात करें। और इसके अलावा जो मिलिट्री कोर्ट का केस में आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ना दोस्तों, वो बड़ी अहम है। अब उन्होंने कह दिया है कि जिनको सज़ा देनी है उनको बेशक सज़ा दे के जेल में भेजो। और हालांकि केस लगा हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स का कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये है वो है, स्टे भी दिया हुआ था इसलिए। तो ये जो स्टे उठाया है ना, ये क्लियर है कि मिलिट्री कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले के मुर्तकिब हुए हैं। ये इस आज जो स्टे खारिज हुए ना, उससे ये वाजे हो गया है बिल्कुल कि जनाब अली ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जनाब, मुझे ना, मैं एक मसले पे थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ सर जी। शाम का जो मसला है ना, आपको पता है बशार अल असद चला गया, हफ्ता हो गया है, फौज ने सरेंडर कर दिया है सारा कुछ। फिर ये यहूदी हमला उसके ऊपर क्यों कर रहे हैं और उसको कोई रोकने वाला नहीं। पहले तो रूस थोड़ा बहुत रोक रहा था ना, हुण वो भी नहीं रोक रहा। अब इसराइल को खुली छुट्टी है कि वो बेशक कब्जा कर ले। और अभी मैं जियो पे सुन रहा था, उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल दमिश्क के करीब पहुंच गया है, और उसने चुन चुन के अब तक का इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, और जिसमें उसने सारी चीज़ें इनकी तबाह बर्बाद कर दी हैं कि अब वो लड़ना भी चाहे ना तो नहीं लड़ सकते। और इसके ऊपर हमारे वो दाइश वाले और वो खुश हो रहे हैं कि जनाब दिखा रहे हैं बशार अल असद गाड़ियाँ छोड़ के, ये वो गाड़ियाँ छोड़ के ना जाए। ये कहानियाँ जो है ना, हमने ये सुनी हुई हैं, जुल्म की दास्तानें। भुट्टो गया था तो कितनी कितनी दास्तानें निकल आई थी, नवाज शरीफ गया तो कितने उन्होंने दास्तानें निकाल ली थी। ये गलत है। क्या कर रहा था बशार अल असद? मैं तो दोस्तों इस हक में नहीं हूँ। जब से ये इसराइल अब उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है ना, मेरे तो ख्यालात ये बदल गए हैं कि वो कोई शिया सुन्नी का मसला था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक इस्लामी मुल्क था और उसको उन्होंने कमज़ोर किया। और आप दिखा रहे हैं कि जी गड्डी उदी खड़ी सी, उदा घर खड़ा सी। भाई गड्डी घर उदा होना नहीं चाहिए। तो की ख्याल है नहीं होना? आपका नहीं है, आपको भी इधर से जब मुहाजिर बन के जाना पड़ेगा, सब चीज़ छोड़ के जाएंगे। और ये फरारी गड्डियाँ तो ये वो हर चीज़ होती है वहाँ। बादशाहों वाला सिस्टम होता है। वो आप किसी भी मुल्क का देखें, सऊदी अरब वाले
منسٹر کے وزیروں کے پاس اور محمد بن سلمان کے پاس گھر نہیں ہے، اور عمران خان کے پاس گھر نہیں ہے، نواز شریف کے پاس نہیں ہے، زرداری کے بلاول ہاؤس نہیں ہے. یہ ہوتا ہے. لیکن مجھے افسوس ہے ایک اسلامی ملک کو اس طریقے سے کمزور کیا گیا ہے، اور اب اسرائیل جو ہے اس کے اوپر حملے پہ حملہ کر رہا ہے. کوئی اس کی تردید یا مذمت بھی نہیں کر رہا. یہ مجھے آج سر جی یہ شام کے حوالے سے نا یہ بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے اس کا بڑا ہی دکھ ہوا ہے یہ والا. یہ اس کے اوپر ہمیں کوئی کارروائی، اسلامی دنیا بالکل چپ ہے، خاموش ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تباہ ہو گیا. وہ بھائی بشار الاسد کے باپ کا مال تو نہیں تھا نا، وہ تو شام کا تھا، سیریا کا تھا، اور شام کی ساری چیزوں کا وہ اڈے تباہ کر رہے ہیں، ہوائی اڈے تباہ کر رہے ہیں، ان کے جہازوں کے اڈے تباہ کر رہے ہیں. یہ کس کے تباہ ہو رہے ہیں اور کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس خطے میں اپنی چودراہٹ چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سارا کچھ یہ ختم ہو جائے. تو اس کا مجھے بہت دکھ ہے، افسوس ہے. اور آخر میں دیکھیں جو ہمارے ایک فلپائن سے ہمارے ویلا کر دوست آئے تھے، ان کو میں نے کھانا وانا کھلایا ہے. وہ کیسا ہے آپ بھی اس کو دیکھیں اور اس کو آپ ذرا کمنٹس بھی کریں. James, how are you? I'm good. My friends, we met one day before in park, Jinnah Park and Racecourse Park. Today I invited him for lunch. Our lunch is coming. You may see. Oh, fruit is there. Fruit is there. James, how you feel in High Court, Lahore? I like the vibes. Likewise. Yeah, I like the vibes here. But now you are today you are leaving here. Yeah, Far. it's my last day in Lahore, and I will be continuing my journey in Islamabad. It was only 3 days visit. No, it's just 5 days. 5 days. Yeah, I went to the border. Border. I went to Did you enjoy Wagah border? Yeah, I enjoy Wagah border. Okay. Okay. لو جی آج جیمز صاحب آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ کھانا کھائیں گے، اور کھانا بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور گپ شپ بھی لگاتے ہیں. گپ شپ لگا رہے تھے تو یہ میری پسندیدہ ڈش ہے چکن چومین. دس از چکن اور نوڈلز وغیرہ، اینڈ دس از چکن منچوریم فار جیمز. Jim, which dish you like? Which dish you like? This one, I think I like This one you like? Yeah. Oh, very nice. But you can share this is also. Yeah. Yes. James کہتا ہے جی کہ مجھے چکن چومین پسند ہے.